नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के लेक्चर में हमने डिपॉजिट्स तक रिवीजन कर लिया था। आज हम बॉन्ड से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी। बॉन्ड एक डेट सिक्योरिटी है। इट इज़ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट। ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने हमको जो पैसा दिया है वो हम विथ इंटरेस्ट आपको रीपे कर देंगे। बॉन्ड इज अ लोन। बॉन्ड एक लोन है कंपनी के लिए। ही गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा मिलता है। ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इज पेड इन कैश एट सर्टन डेट इन फ्यूचर। सभी बॉन्ड्स की एक मैच्योरिटी डेट होती है और उस डेट पे बॉन्ड होल्डर्स को पैसा वापस मिलता है उनका। फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। नेचर ऑफ फाइनेंस। इट इज़ अ डेट फाइनेंस, मतलब कंपनी को बॉन्ड होल्डर्स को रीपेमेंट करना होगा। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स है कंपनी के लिए। द बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड, दैट इज 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स और 50 ईयर्स। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर्स। बॉन्ड होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। बॉन्ड होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। द बॉन्ड होल्डर गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। रीपेमेंट। बॉन्ड्स हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड। सभी बॉन्ड्स की एक मैच्योरिटी डेट होती है जिस मैच्योरिटी डेट पे कंपनी बॉन्ड होल्डर्स का पैसा रीपे करती है। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। अगर एक इंडियन कंपनी को फॉरेन मार्केट से पैसा रेज करना होगा तो इसके लिए एडीआर एंड जीडीआर का कंपनी यूज करती है। सो आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, उससे हम समझेंगे कि एक इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट से कैसा पैसा रेज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड, जो कि हमारी इंडियन कंपनी है, वो डिपॉजिटरी को शेयर्स इशू करेगी। डिपॉजिटरी ये फॉरेन डिपॉजिटरी होगा। फॉरेन डिपॉजिटरी को शेयर्स मिले। अभी फॉरेन डिपॉजिटरी इस शेयर्स के बदले अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स इशू करेगा फॉरेन के इन्वेस्टर्स को। फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स है ये इसके बदले पैसा इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद ये जो डिपॉजिटरी रिसिट्स है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमने इशू की है, ये फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी कर सकते हैं हम एंड उसका ट्रेडिंग भी हो सकता है। सो अगर ये डिपॉजिटरी रिसिट्स अमेरिका में ट्रेड हो रहा है यूएसए में, तो उसको हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स बोलेंगे। और अगर ये डिपॉजिटरी रिसिट्स कंट्री अदर देन यूएसए में ट्रेड हो रहा है तो उसको हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स बोलेंगे। सो हम इसका अभी थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं। यस, चलो। एडीआर एंड जीडीआर आर डॉलर यूरो डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स traded in USA and Europe stock exchanges. Indian company issued shares to an intermediary called depository. Bank of New York, Citigroup, etc. acts as a foreign depository bank. This depository bank issues ADR and GDR to investors against these shares. हमने अभी देखा इंडियन कंपनी इंटरमीडियरी को शेयर्स इशू करती है। इंटरमीडियरी मतलब फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। ये जो डिपॉजिटरी बैंक है ये एडीआर या जीडीआर इशू करती है इन्वेस्टर्स को अगेंस्ट दीज शेयर्स। These ADR GDR are then sold to people in foreign country. The ADR GDR are traded like regular shares. ADR और GDR का जो ट्रेडिंग है वो रेगुलर शेयर्स के हिसाब से ही होगा। They are listed on stock exchanges. Non-resident Indians and foreign nationals can invest their money in India by purchasing ADR and GDR. जो NRI है या foreign nationals है वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू ADR एंड GDR. The company pays a dividend in home currency to the depository bank and depository bank converts it into the currency of investor and pays dividend. कंपनी अपने होम करेंसी में डिविडेंड पे करेगी डिपॉजिटरी बैंक को एंड डिपॉजिटरी बैंक उस पैसे को कन्वर्ट करेगी फॉरेन के करेंसी में एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करेगी। The exchanges on which GDR is traded are as follows: London Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, Nasdaq Dubai, Singapore Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange. सो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। टाटा, बाय बाय।